जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा एक टॉपिक हटके है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और एक और टॉपिक मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है और किसके लिए क्या चीज सही है। क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है गोल्ड का चार्ट, गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर। आप इसे कह सकते हैं XAU USD। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर एक्स, यहाँ पे XAU USD। ठीक है, इसे XAU USD कहते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा फर्क जान लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहली तो आती है इन्वेस्टमेंट, और दूसरी आती है हमारी ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है ये देख लेते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप कहीं बिजी होते हैं, आपके पास एवरीडे स्टॉक मार्केट में आके ट्रेड करने का वक्त नहीं है, ओके, आपके पास टाइम नहीं है कि आप रोज आके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकें, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए की जाए, जो एक ज्यादा समय के लिए पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए, उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। एज लाइक अगर आप बैंक में अपना पैसा डालते हैं, बैंक आपको उस पैसे पे जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलता है। या आप कर देते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के अंदर, तो वहां आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट होती है। आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ समय का इंतजार किया, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये आपके ऊपर है। आप कितना वेट कर सकते हैं, कितना इंतजार कर सकते हैं। तो जब आपने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ईयर्स के बाद जब उसकी कीमत, उस स्टॉक की कीमत, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, स्टॉक्स मींस शेयर्स, किसी कंपनी का शेयर। एज लाइक इधर आइए, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं, लाइक BEL, अदानी एंटरप्राइजेज, ओके, अदानी एंटरप्राइजेज। तो इसी तरह हर देश की अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं। तो इन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए आज मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लिया। टाटा मोटर्स ये एक इंडियन कंपनी है, एक मोटर कंपनी है इंडिया की। तो लाइक आपने हम एक दिन के चार्ट में आ जाते हैं, 1 डे चार्ट, ओके। इसमें एक कैंडल जो होती है वो एक दिन की होती है, फाइन। इसमें एवरी कैंडल जो होती है वो 1 डे की होती है। लाइक ये कैंडल है तो ये 9 जुलाई की है, ये पूरी एक कैंडल एक दिन की है, ये एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग कैंडल्स होती हैं, जैसे 5 मिनट्स की, एक कैंडल 5 मिनट्स की होगी, लाइक ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना। 5 मिनट्स के चार्ट में आते हैं तो ये एक कैंडल 5 मिनट्स की होगी, लाइक ये है कैंडल 2:40 की, इससे अगली कैंडल होगी 2:45 की। ठीक है, ये एक कैंडल 5 मिनट्स की होती है। इसी तरह हम आ गए हैं डे वाली चार्ट में, यहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे की होती है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डे या फिर 1 मंथ का ही चार्ट देखना चाहिए। जैसे ये 1 डे का चार्ट है, वैसे ही यहाँ पे 1 मंथ का भी चार्ट होता है। तो इसमें एक कैंडल, ईच एंड एवरी कैंडल इज ऑफ 1 मंथ, ये एक ही कैंडल 1 मंथ की है, एक महीने की है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको चार्ट 1 डे या 1 मंथ में ही देखना चाहिए। मैं पर्सनली 1 मंथ में चार्ट को चेक करता हूं अगर मैं इन्वेस्टिंग करता हूं तब। ठीक है, ये चीज इन्वेस्टमेंट के लिए है अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास टाटा मोटर्स कंपनी है। अब अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैं 1 मंथ का चार्ट देखूंगा, एक महीने का चार्ट। अब एक महीने के चार्ट में मैं देखूंगा कि 2021 में
यहाँ ये रहा 2021 में मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2021। तो अगर आप ये एक महीने की कैंडल देखते हो तो 2021 में ये कैंडल यहां पे क्लोज करी थी। ये नेक्स्ट कैंडल जो है ये होगी नेक्स्ट मंथ की 1 फरवरी 2021। तो 1 जनवरी की कैंडल जो है वो 31 जनवरी को क्लोज हुई होगी, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे अगर हमने मान लीजिए ट्रेड की एंट्री करी, ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पे अगर हमने ट्रेड की एंट्री करी यहाँ पे, ओके, और हमें उम्मीद है, वी बिलीव दैट दिस शेयर प्राइस विल गो अप टू हियर, यहां तक जाएगा। तो हमने जो एंट्री की थी उसका प्राइस था उस समय 267.90, ठीक है, उस शेयर का प्राइस था 267.90, उस शेयर का प्राइस था उस समय। अगर हमने जनवरी 2021 में इन्वेस्टमेंट की होती, लाइक मान लीजिए हमने $1000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, $1000, ओके, $1000 की इन्वेस्टमेंट अगर हमने इसमें करी थी उस टाइम पे इस शेयर में, ये जो प्राइस 267 से 603 तक पहुंचा, ये पूरा हमारा प्रॉफिट हुआ। दिस इज ऑल आवर प्रॉफिट। एक शेयर की कीमत 267 थी, तो मान लीजिए 1000 की इन्वेस्टमेंट से आपने इसके 4 शेयर ले लिए, ठीक है ना, 4 शेयर्स। अब प्राइस पहुंचा है 267 से 603, तो मतलब 336 पॉइंट्स आपको मिले हैं। अब ये 336 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। तो आ गया 336 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होगा इक्वल्स टू आता है 1344, ये आपका प्रॉफिट होता है। तो आपको करना है, ये पॉइंट्स आपको मिले इस प्रॉफिट में 336 इंटू आपको करना है 4, क्योंकि आपने 1000 की इन्वेस्टमेंट से 4 शेयर लिए थे, 4 शेयर्स आपने लिए थे 1000 की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। आपको प्रॉफिट हुआ यहां पे जाके, कहां पे, ये रहा यहां पे। ये होती है इन्वेस्टमेंट कि आपने एक बार पैसा एक शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और आपने इंतजार किया 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, जहां तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स का वेट करा और आपको 336 पॉइंट्स मिल गए, मतलब कि 1344 रुपीज इंडियन रुपी में आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपने थोड़ा और इंतजार किया होता, अरे यार 6 मंथ्स कहाँ आ रहा हूं मैं, तो 2021 में ये जनवरी में आपने यहाँ पे तो 2021 में आपने यहाँ पे इन्वेस्टिंग करी थी और 2023 में जून में आपको प्रॉफिट आ गया, जस्ट आफ्टर 2 इयर्स, ओके, जस्ट आफ्टर 2 इयर्स आपको प्रॉफिट आ गया। जो प्रॉफिट आपको चाहिए था वो प्रॉफिट आपको आ गया यहाँ पे। और अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ 1000 रुपीज के सिर्फ 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से आपको 1344 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 2 साल इंतजार करा। उसकी कीमत ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गई है, 3 टाइम्स, ओके, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गई है। सिर्फ 2 इयर्स में जो आपको प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपको 118% का, 118%, 118% का प्रॉफिट आपने कमाया सिर्फ 2 साल के अंदर। ओनली आफ्टर 2 इयर्स यू गॉट 118% ऑफ प्रॉफिट। और अगर आपने और ज्यादा इंतजार किया होता, और कि मेरे को 2 साल नहीं 5 साल इंतजार करना है, मान लीजिए आपने 5 साल वेट करा, 2001 में इन्वेस्टमेंट करी थी, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अभी भी आपके 6 इयर्स नहीं, वो 5 इयर्स नहीं हुए, अभी आपके सिर्फ हुए 2022, 23, 24, सिर्फ 3 इयर्स हुए, 1 2 3, 3 साल में अगर आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट कितना गुना बढ़ चुका है राइट नाउ। अभी भी अगर आप चेक करोगे तो आपका प्रॉफिट लगभग 272% बढ़ चुका है। देख रहे हो आप, एक मिनट, जस्ट यहां पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं कि आपका प्रॉफिट कितना बढ़ा है।
साइज कॉम्पैक्ट 12 बॉटल। ओके, ये देखो 272% आपका प्रॉफिट बढ़ गया जस्ट इन 3 years। ओके, तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अगर आपने करी है तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ता है। अगर आप बैंक में अपने पैसे को रखते हैं, एफडी करते हैं, सेविंग्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने पैसे को कहीं सेव करते हो, बैंक में करते हो, पोस्ट ऑफिस में करते हो, एनीवेयर किसी भी स्कीम में सेव करते हो, सेविंग्स करते हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है? 8%, 9%, हद से हद 10%, मैक्सिमम 10% प्रॉफिट आपको मिलता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको 272% प्रॉफिट मिलता है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। 272% प्रॉफिट, जहां आपको बैंक की सेविंग्स में मैक्सिमम 10% ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। यहां आपका पैसा चलता है कंपाउंडिंग के साथ। ओके, तो इन्वेस्टिंग ये कहलाती है, आपने किसी स्टॉक, किसी शेयर में पैसा लगा दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और कुछ साल में, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, आपको उसका बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या बिजी हो, कहीं भी आप बिजी हो, बहुत बिजी हो, आप एवरीडे स्टॉक मार्केट का अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे खोल के पूरा 2-3-4 घंटा नहीं बैठ सकते हो कंप्यूटर के सामने, आपके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग करने का। तो इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। जस्ट गो फॉर इन्वेस्टिंग, एंड मैं आपको ये बिल्कुल एश्योरिटी दे सकता हूं कि इन्वेस्टिंग से आपको एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है, बहुत बड़ा रिटर्न। तो उसी तरह अब बात आती है ट्रेडिंग की। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, आपने एक अमाउंट के इन्वेस्ट करा, जिससे आपको उस कंपनी के शेयर मिल गए, कंपनी ने आपको शेयर दिए, आपने कंपनी को पैसा दिया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी मर्जी है, आप वो शेयर कब बेचना चाहते हैं, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो मर्जी आपकी है टोटली, आप शेयर्स कब बेचना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बहुत टाइप की होती है। लाइक अगर मैं इंडियन मार्केट बताऊं, तो इंडियन मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो इंडेक्स में करते हैं। अभी इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज लाइक कि आपके कंट्री का एक स्टॉक मार्केट का एक ऐसा शेयर जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लाइक अमेरिका का क्या चल रहा है, अमेरिका का है डॉ जोन्स, ठीक है ना, डॉ जोन्स है, नेस्डैक है, ये इंडेक्स कहलाता है क्योंकि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट जो करता है वो करता है निफ्टी एंड सेंसेक्स। इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट जो करता है वो होता है निफ्टी एंड सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी भी आप कह सकते हो, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो हम ट्रेडर्स जो हैं वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, एवरीडे ट्रेड लिया और सेम डे उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया। बाय एंड सेलिंग सेम डे होती है, हम उसमें होल्ड नहीं करते, हम सेम डे में अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये कहलाती है ट्रेडिंग, कि आप इसे होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा समय के लिए। आपके पास मैक्सिमम, जो मैं बता रहा हूँ इंडियन मार्केट में, क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन को मैक्सिमम 1 हफ्ते तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम जाएं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में भी आजकल काफी अच्छी ट्रेडिंग होती है। तो अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलती है। लोग इन्वेस्टिंग से कहीं ज्यादा ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं आजकल, क्योंकि उसमें कम समय में ज्यादा पैसा बन सकता है। आप एवरीडे एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, आप एवरीडे इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। I hope now you can understand the difference between investing and trading. Investing is like आपने पैसा लगा दिया, आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स, डेज, ईयर्स वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका बढ़िया रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अब हम आपको समझाएंगे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, कि ट्रेडिंग क्या होती है और इसमें आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने काफी आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करा है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन करा है।
तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग एंड जय श्री राम।